अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में हुई और अलीमा खान और नूरीन खान की भी इमरान खान से मुलाकात हुई। ये मुलाकात में क्या बातें हुई ये हमें चौधरी हामिद साहब बताएंगे और इसके अलावा फैसल चौधरी की भी लीगल टीम में वापसी हुई। बहुत शुक्रिया हामिद, आपने हमें टाइम दिया। जी, मेहरबानी। अच्छा हामिद, ये बताइएगा कि ये पीटीआई की बहनों की भी आज मुलाकात हुई, जो नूरीन खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आई हुई थी और काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि इमरान खान के एक तो केसेस नहीं लग रहे थे और दूसरा जो इमरान खान के ख़ानदान है, अलीमा खान, नूरीन खान जो उनकी बहन है, इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज मुलाकात भी हो गई और केस भी हो गए, तो क्या हुआ? जी, देखें, पहले तो मैं बता दूँ कि ये पीटीआई कारकुनान के लिए खुशखबरी है कि मुलाकातें जो हैं वो नॉर्मल रूटीन पे दोबारा शुरू हो चुकी हैं। पिछले कुछ कह लें कि 20-22 दिन कबल से जो है ये मुलाकातें बंद की गई थी और इनको बंद करने का एक मकसद ये भी था कि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसको भी ज़रा निकालना था क्योंकि बीच में एहतजाज की कॉलें थी पीटीआई की तरफ से। तो हुकूमत का कुछ ये भी स्टांस था, उसके ज़ुमरे में जो है फिर वो पूरे अडियाला जेल में जो है मुलाकातें ख़ास व आम तमाम कैदियों की बंद कर दी गई थी। अब आ जाएँ केस की तरफ तो केस ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है तोशाखाना 2 का, तो उसमें बीबी जो हैं, बुशरा बीबी, उनकी ज़मानत हो चुकी है। वो अब ज़मानत पे 2 रोज़ कबल आ चुकी हैं, रिहा हो चुकी हैं। साथ ही आपको बताता चलूँ जो अलीमा खान और उज़मा खान, जो बहनें हैं इमरान खान की, वो भी डी चौक से गिरफ्तार हो गई थी। आज से 1 रोज़ कब्ल उनकी भी रिहाई हो चुकी है जेलम जेल से। तो उनकी एक हमशीरा हैं जो नूरीन खान नियाज़ी, वो मुतअद्दिद दिनों से जो है हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही थी कि मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। मगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई इजाज़त नहीं दी गई। लास्ट में जो उनको आखिरी जो डायरेक्शन हाई कोर्ट की तरफ से दी गई उसमें ये था कि 26 तारीख से नॉर्मल जो मुलाकातें हैं वो शुरू कर दी जाएँगी। ख़ैर, आज वो मुलाकात जो है वो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी समाअत के बाद जो है वो मुलाकात अमल में लाई गई, जिसमें लीगल टीम ने भी मुलाकात की, इमरान खान की बहनों ने भी मुलाकात की और जो लीगल टीम के मेंबर थे मुतअद्दिद लोगों ने मुलाकातें वहाँ पे की। तो उसमें खान साहब जो हैं वो तकरीबन 30 मिनट के करीब मुलाकातों में रहे। सियासी तौर पे तो 30 मिनट में कोई बातें नहीं हो सकी क्योंकि मुलाकात ही इतने थे। तो वैसे जो है वो खान साहब की तबीयत के हवाले से जो लोगों में एक तशवीश पाई जा रही थी, जो बयानिया एक चल रहा था, उसके हवाले से आज पीटीआई वकला की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है। अलीमा आपा की तरफ से, अलीमा खान जो है उनकी तरफ से और नूरीन खान की तरफ से भी मुलाकात के बाद यही कहा गया है कि खान साहब की तबीयत जो है वो ठीक है। उसके बाद जो उनके केस के और पॉलिटिकल के हवाले से वो उनके जो लीगल टीम थी, उन्होंने भी आके बयान जारी किया कि खान साहब को जो है ये ज़रूर है कि जो सहूलियात उनको माँगी गई थी इमरान खान की जानिब से और जो लीगल टीम की जानिब से जो उनको मुयस्सर थी मगर वो फिर ले ली गई, वो कभी दे दी जाती हैं, फिर ले ली जाती हैं। वो एक ज़रा टॉर्चर करने का एक तरीक़ाकार होता है। तो उस तरीके से वो जो है ना ले ली गई थी दोबारा से, उनको ज़रा महदूद कर दिया गया था। वो जो उनको एक लाउंज दिया गया था 3 से 4 कमरों का वो ले लिया गया था। उनको दोबारा से एक जो सेल होता है 6 बाय 6 का या 8 बाय 8 का उसमें दोबारा से महसूर कर दिया गया था। बताए वकीलों की जानिब से ये भी कहा गया कि जो मुलाकात के बीच के जो अदवार थे, जो मतलब दिन थे, उनमें लाइट का भी बड़ा मसला उनको रहा और मुख्तलिफ तरीक़ों से एक तंग किया गया है, जिसका उन्होंने गिला किया है खान साहब ने लीगल टीम से। तो लीगल टीम का यहाँ पे मैं अलीमा खान के बारे में कहते चलूँ कि पॉलिटिकली तौर पे तो वो कोई मैसेज ख़ास नहीं लेकर आईं, मगर यही कहा है कि खान साहब का यही स्टांस है, यही है कि डटे रहो। अच्छा, दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी के भाई हैं जी, फैसल चौधरी, इनकी भी वापस लीगल टीम पे वापसी होती है। एक तरफ तो फवाद चौधरी पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप जी, है इस पे सख्त तनकीद करते हुए नजर आते हैं और आज फैसल चौधरी ने भी फवाद चौधरी को बोला है कि मतलब पीटीआई की जो लीडरशिप है इस पे तनकीद ना की जाए और लीगल टीम में फैसल चौधरी की भी वापसी हो गई है। तो इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, जो फैसल चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात के जी, बाद जो पैगामात आके जी। दिए थे, तो पहले पैगामात वो सच थे या फैसल चौधरी अब जो मौजूदा लीडरशिप है इनके साथ चलने में राजी हो गए हैं? क्या कहेंगे आप? जी, देखें, मैं आपको पहले तो ये बताता चलूँ आज से 2 रोज़ कबल जब मुलाकात कराई गई, जिसमें सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और शुएब शाहीन थे। 3 लोगों की मुलाकात कराई गई लीगल टीम में। 5 लोगों के नाम दिए गए थे मगर 3 लोगों की कराई गई थी मुलाकात, जिसका मैंने आपको पहले हवाल बताया है कि वो 30 मिनट तक तकरीबन मुलाकात जारी रही। तो
उसमें यही था कि जो खान साहब ने कुछ बातों का गिला भी किया, कुछ बातों पे तनकीद भी की, कुछ पे अप्रिशिएट भी किया। तो उसमें फैसल चौधरी को ज़ाती वजूहात पे नहीं निशाना बनाया गया, वो फवाद चौधरी की कुछ बातें थी पुरानी, उन पे ज़रा थोड़ा-सा तनकीद का सामना रहा, जिस पे सलमान अकरम राजा में और फैसल चौधरी में जो थोड़ी तल्ख़ कलामी बाहिर आके हुई है, तो उसके तनाज़ुर में दोनों तरफ से बयानबाज़ी रही है। तो फवाद चौधरी जो हैं वो ज़रा इस चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा कह लें कि दिल पर ले गए, कुछ ज़्यादा इमोशन में उन्होंने जज़्बात में बयानात दे दिए हैं। मगर जो आपने बात की है कि लीडरशिप के हवाले से सिर्फ़ फवाद चौधरी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ फवाद चौधरी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है पूरी पीटीआई टीम और नहीं, पूरी पीटीआई टीम को भी नहीं है, मुख्तलिफ और भी एमएनएज़ पार्लियामेंटेरियंस पाए जाते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं इसमें। तो बाकी अब मैं आपको बताऊँ कि जो वापसी हुई है फैसल चौधरी की, आज खान साहब ने बाकायदा खुद समाअत के बाद सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी को अपने पास बुलाया। पास बुला के दोनों को सुलह करवाई, बाकायदा बगलगीर करवाया दोनों को, खान साहब ने। सलमान अकरम राजा को भी तंबीह की गई कि आप भी जो मेंबरान हैं, उनको साथ लेके चलें और फैसल चौधरी को भी खान साहब की तरफ से ये तंबीह की गई कि आप भी लीगल टीम की जो बैरियर्स हैं, उनको क्रॉस ना करें। लीगल टीम के जो बनाया गया दायरा कार है, उसके मुताबिक काम करें और फवाद चौधरी के या तो बयानी के साथ आप ना खड़े हों या उन्हें भी कहें कि पीटीआई पे बेवजह की तनकीद ना करें। तो उस पे जो है फैसल चौधरी की भी खान साहब के कहने पर बगलगीर हो गए सलमान अकरम राजा से और वो जब अदालत से बाहर निकले हैं, दोनों ने साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो पैगाम था खान साहब का वो अवाम तक पहुँचाया है, मीडिया पे आके बात की है और उसमें जो तफसीलात थी केसेस के हवाले से वो भी बताई गई लीगल टीम की तरफ से, जिसमें शुएब शाहीन भी मौजूद थे। तो ये जो टीम्स होती हैं, ये वक्तन फ़वक्तन ये बनती रहती हैं, ये पार्टियों का हिस्सा होता है। जब एक अगर क्योंकि जब अपोज़िशन में पार्टीज़ होती हैं, उन पे काफ़ी जो दायरे हैं वो बहुत उन पे जो है ना सख्त कर दिए जाते हैं। तो उसमें ये होता है जब आपको अगर कोई एक पार्लियामेंटेरियन या कोई एक जो रहनुमा है वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो उसके तनाज़ुर में फिर दूसरों को जो है उस कमेटी में शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ें चलती हैं, कमेटियाँ आगे पीछे होती रहती हैं, बंदे चेंज होते रहते हैं। अपोज़िशन में ख़ासकर ये चीज़ें चलती हैं पार्टियों के साथ और ये और भी पार्टियाँ ये चीज़ें देखती हैं। तो इस पे ये कहना कि उसको निकाल दिया, उसको इन कर दिया, उसको कर दिया, ये कोई मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि अंदर से क्या पैगाम आ रहा है। कारकुन मैं आज आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ और इसको आप खबर भी समझ लें। ये आज मैंने नौरीन खान से भी इंटरव्यू में आज एक सवाल किया है कि कारकुन का जो फ्लो हम देख रहे हैं, जो कारकुन की जो एक मतलब कि जो जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कारकुन, वो मेरी नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मगर जो मेरा तज्ज़िया और मैं जो पीटीआई की बीट कवर कर रहा हूँ उसको देखते हुए क़यादत से ज़्यादा नौरीन खान, अलीमा खान की जो पैगाम होता है, जो बात होती है, उस पे मैं कहता हूँ कि 70-30 है, 50-50 भी नहीं है, 70-30 है। 70% लोग अलीमा खान, नौरीन खान की जो पैगाम होता है, उसको मानकर और उस बयानियों को लेकर चलते हैं। क्योंकि वो बहनें और एक तरह से वो सियासत में भी जी, नहीं है, जी। शायद यही वजह। और तीसरी ये आज की सबसे बड़ी खबर भी थी कि काजी साहब जो लंदन चले गए और पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उनके पीछे लंदन चले गए, तो वहाँ पे काफ़ी नारेबाजी भी की गई काजी फायज ईसा के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, उनका जो घर है लंदन में उसके बाहर। तो इसको आप कैसा देखते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा आएँगे, नहीं आएँगे, या वो दोबारा लंदन से होके अपनी जो बाकी पीएमएलएन की जो मामलात हैं वो संभालेंगे और हुकूमत इसी तरह लंदन से अब हुकूमत चलेगी क्या? जी, देखिए पहले तो मैं बात करते चलूँ काज़ी साहब की। काज़ी साहब का तो जाना लिखा था, क्योंकि वहाँ पे जो दरसगाह है इंग्लैंड में, वहाँ पे उन्होंने टाइम दिया हुआ था, 25 तारीख को मेरी रिटायरमेंट है। तो इन्हीं के काज़ी साहब के कहने पे ही उसकी डेट जो है वो 29 तारीख की रखी गई। काज़ी साहब तो इसी उसमें चले गए। ठीक है, वो एक तनकीद का और एक सियासी फ्लो के प्रेशर में, दबाव में थे, तो उनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। वो यहाँ भी करनी पड़ी हैं, वो वहाँ पहुँचकर भी करनी पड़ी हैं, ठीक है। मगर जो बात है जैसे नवाज़ बाजवा शरीफ साहब को करनी पड़ी थी। जी, ये चलता है। ये हर पार्टी का जो पार्टी के हामी है ना,
वो अपने लीडर के बात को फॉलो करते हैं, वो दूसरे को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये अज़ल से चलता आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो ये बड़ा लेकिन आम रहा है। इस पे आज जो ये शेर है अफजल कि साहब कह रहे थे कि जो भी सीट पे आके बैठता है उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि कल वो इस सीट से उतरेगा अच्छा भी और वो अवाम में भी जाएगा। अच्छा, मैं आज आपको एक बड़ी मजे की बात करता हूँ। यहाँ मैं कोट करूंगा एतजाज एहसन को। उनका कहना ये है कि जब अदालतों में जजेस लगते हैं ना, 6 महीने तक वो इंसान होते हैं, उसके बाद खुदा बन जाता है। उसके बाद वो खुदा बन जाते हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है आलम इन चीजों का। तो उसके बाद आपने नवाज शरीफ की बात की, तो जो मैं अगर नवाज शरीफ की जितनी मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं बताऊं, तो मुझे लगता है कि वापिस आ जाएंगे। आएंगे, 1 महीना लग सकता है, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी, मगर वो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो उनकी पार्टी की सूरत हाल है, उसको वही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि पार्टी उस तरह मुत्तहिद रहेगी, या वो जिस तरीके से चल रही है चल सकेगी। तो अगर नवाज शरीफ का आगे इरादा है सियासत करने का, तो फिर तो आएंगे। अगर वो अंदरूने खाना सियासत से हमकिनार हो गए हैं, फिर शायद रेस्ट करें वहाँ। अच्छा, काफी पीटीआई वाले ये भी कह रहे थे कि वहां पे कबूतरबाजी का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें नवाज शरीफ साहब शिरकत के लिए गए। आज शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे। जी, बिल्कुल, शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी कहा, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि मज़ाक में एक ट्रोलिंग ट्रोलिंग के उन्होंने भी कहा, मैं हक़ में नहीं हूँ, कि एक मज़ाक है, एक वो करते हैं, वो एक चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ें चलती हैं, इनको हम एक ख़बर की नज़र से नहीं देख सकते। इसको हम सिर्फ़ एक कह सकते हैं कि एक दूसरे पे तनकीद की ज़द में देख सकते हैं, इससे ज़्यादा। ट्रोलिंग के तो चलती है, लेकिन शेर अफजल कह रहे थे मुझे किसी पे भी ट्रोलिंग जी, की जाए बिल्कुल। तो दुख होता है, हाँ। मगर काजी साहब पे भले जितनी मर्जी ट्रोलिंग हो मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। बस वो एक उनका एक ज़ाती उनका तज्ज़िया है, उनकी काजी ज़ाती साहब से सोच है। इतना क्यों तंग थी ये अवाम? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, आप भी फील्ड में होते हैं अक्सर, आप भी अच्छा चलो, देखते काजी हैं। साहब तो अब चले गए हैं, तो याया अफरीदी साहब का आज पहला दिन था, जी, बिल्कुल। तो आज उनकी क्या कोई एक्टिविटीज रही और आगे आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई ने काफी तनकीद की थी, मगर अब पीटीआई वाले भी थोड़े ठंडे हो रहे हैं और काफी जो पीटीआई की अपनी जो लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि याया अफरीदी किसी डील के तहत नहीं आया। ठीक है, वो आईनी हाँ, तरमीम बिल्कुल। हुई, मंजूर हुई और मंसूर अली शाह का नंबर था तो याया अफरीदी आ गए, मगर याया अफरीदी कोई डील करके नहीं आए। फिर मैं एतजाज़ एहसन को कोट करूँगा कि 6 महीने तो देखें ना। यानी कि 6 महीने के बाद 6 देखना महीने चाहिए, तक उनकी 6 महीने क्या तक वो काम करेंगे। 6 महीने तक उनकी क्या 6 महीने के बाद देखते हैं। क्योंकि अभी तो वो आए हैं, अभी तक जो उन्होंने इक़दामात किए हैं लाजवाब किए, ठीक है? उससे हुकूमत, अपोज़िशन, पीटीआई, नून लीग, तकरीबन पार्टियाँ अभी तक उनसे इन 3-4 दिनों में खुश नज़र आई हैं। दूसरी बात, एक तो उन्होंने जो सीनियर जज थे उनको इज़्ज़त दी, मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को। उनको दोबारा से उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बेंच है उसमें शामिल कर लिया, अमीनुद्दीन को वापस रिवर्स कर दिया। एक तो ये उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है कि उनको सीनियर्स हैं उनको इज्जत दी है। दूसरा, आज फुल कोर्ट बेंच बैठे, फुल कोर्ट बेंच में मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात डिस्कस की गई हैं, फैसला कोई नहीं किया गया। उसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी डिस्कस किया गया कि क्या फैसला देना है, क्योंकि 2 बार उसका वजाहती जो 8 जजेस का वजाहती खत है या उसको ऑर्डर कह लें, वो जारी हुआ इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, कोई फैसला नहीं किया, हाँ में, ना में, देनी है, नहीं देनी है, क्या है, कितनी है, मतलब कि किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, दूसरा फुल कोर्ट बेंच में आज ये भी डिस्कस हुआ है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,000 के से प्लस ज़्यादा केस जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, ज़ेर इल्तवा हैं। मतलब कि जो अभी तक लगे ही नहीं हैं, जो मतलब कि जिनकी दरखास्तें वसूल हो गई हैं, उसके बाद उनको समाअतें नहीं हो रही हैं उनकी, वो केस हैं, उन पे भी डिस्कस हुआ है कि सिर्फ़ आइनी और प्रोसीजर के जो केसेज़ हैं उनको नहीं सुनना है, इनको भी देखना है। अवामी मसाइल पे भी गौर करना है। अब जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर याया का भी एक ये है कि अवामी मसाइल को भी साथ लेके चला जाए। ये आया कि पिछले जो दौर गुज़रा है 1 से 1.5 साल, वो तकरीबन हमने भी सुप्रीम कोर्ट कवर की है, तो आइनी केसेस के अलावा, कानूनी केसेस के अलावा हमने कोई ज़्यादा ख़ासे केस चलते नहीं देखे वहाँ पे। तो वो एक सियासत की नज़र रही है सुप्रीम कोर्ट। तो सियासतदानों के केस खत्म हुँ। होंगे तो अवाम के केस सुने जाएंगे। तो आज उससे एक यही पैगाम मिला है जस्टिस याया की इस फुल कोर्ट बेंच से कि शायद जो है ना, ये अब आम आवाम की भी सुनी जाए। और ये तो बात है कि अभी तक तो जज याया जो है वो ये न्यूट्रल है,
और एक अच्छा न्यूट्रलिटी वाला किरदार अदा करेंगे, और अगर इसी तरह वो किरदार अदा करते जाते हैं तो शायद काजी साहब से अच्छे साबित होंगे।